पिछले साल से जारी इजराइल हमास जंग अपने आखिरी चरण में है। करीब 8 महीने से जारी इस जंग पर विराम लगता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अब इस जंग के थमने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हमास युद्ध विराम की शर्त को मानने के लिए तैयार है, जिसके बाद माना जा रहा है कि गेंद इजराइल के पाले में है। ऐसे में अब युद्ध विराम को लेकर इजराइल के फैसले का इंतजार है। दरअसल हमास ने गाजा में स्थायी युद्ध विराम की अपनी मांग छोड़ दी है और वह 6 हफ्ते के अस्थायी युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव की शर्त को मानने के लिए तैयार है। इस बीच हमास इजरायली बंधकों को भी रिहा करने के लिए तैयार है। हमास के अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका के शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने पर संगठन सहमत है। एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने कहा कि अब गेंद इजराइल के पाले में है। उसे 9 महीने से चले आ रहे गाजा युद्ध को रोकने के बारे में फैसला लेना है। हमास इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए तैयार है। इजराइल की तरफ से अभी तक इसे लेकर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिया गया है। इससे पहले वह गाजा में हमास को खत्म करने के बाद ही सैन्य कार्रवाई रोकने की बात कहते आ रहे हैं। इधर अमेरिका में बाइडेन प्रशासन की कोशिश है कि गाजा में जल्द से जल्द युद्ध रुक जाए और इजरायली बंधकों की रिहाई हो जाए, जिससे कि नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थिति मजबूत हो सके। वहीं गाजा में इजरायली सेना के हमले अभी भी जारी हैं। राफा में भीषण लड़ाई चल रही है। शनिवार को इन हमलों में 29 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की सूचना सामने आई है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि 100 लोग घायल हुए हैं। ऐसे में अब तक इजरायली हमलों में कुल 38,098 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। दूसरी ओर शनिवार को मध्य गाजा में एक स्कूल ने कई फिलिस्तीनी परिवारों को शरण दे रखी थी, लेकिन स्कूल पर इजराइल ने हमला किया, जिसमें कम से कम 16 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इसकी जानकारी फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। वहीं इस हमले को लेकर इजराइल ने कहा है कि उसने हमले में आतंकवादियों को निशाना बनाया था। इजरायली सेना की ओर से दिए गए बयान में कहा गया है कि उसने नागरिकों के लिए जोखिम को कम करने के लिए सावधानी बरतने के बाद आसपास के क्षेत्र में सक्रिय बंदूकधारियों को निशाना बनाया। गाजा सिविल इमरजेंसी सर्विस के प्रवक्ता महमूद बसल ने एक बयान में कहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कई घायलों की हालत अभी भी गंभीर है। उन्होंने ये भी कहा कि इलाके में कोई भी जगह उन परिवारों के लिए सुरक्षित नहीं है जो शरण की तलाश में अपने घर छोड़ देते हैं। ऐसे में लोगों को बस इस जंग के खत्म होने का इंतजार है, ताकि एक बार फिर से सभी लोग अपनी जिंदगियों को दोबारा से शुरू कर पाए। वहीं देखने वाली बात है कि युद्ध विराम को लेकर इजराइल क्या फैसला लेता है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।